गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गूंज रहती है ना, मॉर्निंग उससे सर। एनर्जी गुड आती है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड Sir, good मॉर्निंग morning, सर। sir. गुड Good मॉर्निंग morning, सर। sir. गुड Good मॉर्निंग morning, सर। sir. गुड Good मॉर्निंग morning. सर। Good morning. Today is the Good best day morning of sir. my Good life. morning. Good The morning, best sir. day of my Today life. is the Today is best the day मॉर्निंग of best your सर। day Morning of life. my sir. life. Thank you, Morning. sir. Good morning, गुड sir. Good मॉर्निंग से morning, sir. कहेंगे। Good It's morning. the best day. Morning. अनम्यूट कर ले सर। Okay, so this is the way we start our day. Today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। आज बहुत जादू होने वाले हैं। Some good news is coming to me. This is the way to begin your day. आपका दिन की शुरुआत with lots of good expectations. हम कुछ अच्छी expectations के साथ जिंदगी जीने वाले हैं। ये our day will create our habit. ये जो रोज की जो आदतें हैं that will create habit. ये हमें हैबिट बनानी है। हैबिट ऑफ स्टार्टिंग अवर डे इन अ पॉजिटिव नोट विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। बहुत मजा आने वाला है। आज तो मजा आने वाला है। वाओ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन तो मेरा है। आई एम गोइंग टू क्रिएट सम पॉजिटिव इम्पैक्ट टुडे। यस, so this is the way we begin our day. And one more, I keep on talking one same thing again and again and again. वो ये बात है कि हम सब एक चुंबक हैं। वी आर ऑल अ मैग्नेट। एंड हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। आयुष, कैन यू चेंज दैट zoom on me? Yes, sir. Just for, yeah. So होता यह है कि हम एक चुंबक हैं एंड वी अट्रैक्ट थिंग्स। ये बात याद रखना। हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो हमने अट्रैक्ट किया है। वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। हमारी जिंदगी में जितना भी अच्छा हुआ है और जितना भी बुरा हुआ है हमने ही उसे अट्रैक्ट किया है, क्योंकि हम एक चुंबक हैं। वी हैव मैग्नेटिक पावर्स। आवर फीलिंग्स हैव गॉट मैग्नेटिक पावर्स। अब ग्रैटिट्यूड जो आपकी मदद करता है वो कुछ इस तरीके से साइंस है। द साइंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज अ गुड फीलिंग। और वो हमारे मैग्नेटिक पावर को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है। एंड वी बिकम अ मैग्नेटिक पर्सन। और धीरे 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 जब हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते जाते हैं और हमारी जिंदगी में जादू होना शुरू हो जाते हैं। हम जो बोलते हैं वो अच्छा होने लगता है। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस नेम ऑफ द बुक, द मैजिक। मैजिक नाम इसके लिए दिया गया है। द मोमेंट वी प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ ग्रैटिट्यूड, हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। हमारा मैग्नेटिक पावर बढ़ जाता है एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग। अगर एक बात मैं आपको आज जो बताना चाहता हूं वो ये है, अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, उसकी तारीफ करना। इट विल कम टू यू। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या इन एनी रिलेशनशिप, आप जिस भी चीज की तारीफ करते हो दैट कम्स क्लोजर टू यू। और जिस चीज की जेलसी, निंदा, क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, ब्लेम, वहां पर हमारे रिलेशन धीरे 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 खराब हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल एग्री विद दिस? बहुत अच्छी साइंस है ये। हमें तो बहुत कुछ चाहिए। मुझे नया घर चाहिए, मुझे मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन घूमने जाना है। पर अगर आई एम जेलस ऑफ समबडी एल्सिस मर्सिडीज, नहीं नहीं यार कलर अच्छा नहीं है, अरे मर्सिडीज गाड़ी की तो एवरेज ही बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। आई वॉन्ट अ मर्सिडीज बट आई एम क्रिटिसाइजिंग अ मर्सिडीज ऑफ समबडी एल्स, मे बी आई एम जेलस। यस, एंड देन यू डोंट अट्रैक्ट एंड देन यू वंडर मनी इज नॉट गुड। मैं 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त को मिला था। बोले राजू भाई मैं आपको बताता हूँ, पैसा अच्छी बात नहीं है। मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे लोगों के घर में झगड़े लगा देता है। मनी इज अनहोली। कुछ तो गलत करना ही पड़ता है आपको पैसे कमाने के लिए। अब अगर ऐसी थॉट प्रोसेस रहेगी तो मनी विल नॉट कम टू यू। मनी इज एन एनर्जी एंड ग्रैटिट्यूड एनर्जी, शुक्राना करने की एनर्जी जो है वो इतनी पावरफुल है, टॉप में चलती है उसकी फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू आर ग्रेटफुल, आपके शरीर की जो वाइब्रेशंस है ना वो टॉप पे चलती हैं।
and you attract that. This is the power of gratitude. So keep on practicing gratitude. This book is only about learning how to be grateful. उसको कैसे लिखना है, कैसे फील करना है। 28 दिन तक जब हम कोई भी चीज को करेंगे तो धीरे 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 ये हमारी आदत बन जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच विजय नायडू, जो आप ये जो प्रोग्राम कराते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, जो सर ने आज बहुत ब्रीफ में बताया ना, कई लोग लिख रहे थे सर रिपीट, सर रिपीट, थोड़ा सा आपने ध्यान से बैठना चाहिए ना, वो क्या वो रिपीट करते रहेंगे एक एक के लिए। बी अलर्ट, मैं इसलिए बोलता अलर्ट से बैठे। अगर जस्ट इन केस आप कुछ करते हुए नहीं सुन पाए, उसमें किसकी गलती है? तो ना, अगर आप नहीं सुन पाए ना, फिर से उसको रिकॉर्डिंग भी आती है, उसको रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, राइट? आप जो बीच बीच में से लिखते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्ट भी करता है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो बोल चुकी है आपके लिए फिर से बोले, इतने लोग वो भी रुक फिर से सुने। सो बी अलर्ट, इसलिए बोलता अलर्ट होके बैठिए। यस, थैंक यू सो मच राजन ओके, भाई। वन मोर थिंग, सी आई विल या टेल यू। अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट देना है, आई टेल यू, इफ यू वांट टू गिव समबडी अ वेरी मेमोरेबल गिफ्ट जो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, मैं आपको वापस याद दिला रहा हूं, प्लीज इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कि भाई अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और विजय भाई तो एक ही गारंटी दे रहे, 7 दिन बिठा तो किसी को, 7 डेज, 7 दिन तक बिठा तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, आज तीसरा दिन है। यू नो, somebody who is struggling in his relationship, किसी के पास पैसे की, मतलब यू स्ट्रगलिंग इन मनी, डेट बहुत है, उधारी बहुत है, बैंक का कर्जा है, संबंध अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, अच्छे काम नहीं हो रहे, तबीयत खराब है। जिनकी तबीयत खराब है, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, और मेरे पास लाइव टेस्टिमोनियल्स कम से कम हजारों है ऑन यूट्यूब। हमारे वर्कशॉप में जो जो लोग अपने जादू शेयर करते हैं ना, तो गारंटी के साथ हम इसके लिए बता रहे हैं, प्लीज इनवाइट। एंड लेट मी टेल यू, देखो विजय भाई की शिद्दत, उनको मैंने बोला हमारे पास 300 लोगों का ग्रुप है, 300 पीपल कैन अटेंड अवर वर्कशॉप, जूम लिंक का। तो बोले नहीं नहीं, मैं 500 का लिंक लेता हूं। मैं अपने खुद के पैसे डाल के, खुद का समय डाल के आपको कुछ करा रहे हैं। कुछ तो उनकी शिद्दत देखो, उनकी वजह ये है, उनका जो कॉन्फिडेंस है कि ये जो बुक है दैट कैन ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ। प्लीज इनवाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहाँ पर कम से कम 400-500 लोग बैठने मांगते हैं क्लास में, एंड दे विल नॉट फॉरगेट यू। जो जो लोग, मतलब जिन जिन लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया है मैजिक बुक में, वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। और याद रखना, दुआओं में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। दुआएं कमाओ, ये बहुत अच्छा मौका है, डोंट मिस इट। यस, थैंक यू सो मच। यस, मैं भी से उनमें से एक हूँ, हमेशा। थैंक यू सो मच। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स। सो यस, आज का दिन थर्ड डे है, 7 डेज चैलेंज, राइट? तो आज का तीसरा दिन है, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप। संबंध रिलेशनशिप है ना, इसमें देखिए, फ्रेंडशिप ये भी एक रिलेशन है, पार्टनरशिप, प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, ऐसे बहुत सारे शिप्स है ना। तो कई लोगों की शिप बढ़िया चल रही है, तैर, या किसी की जस्ट तैर रही है, और कईयों की डूबी पड़ी है या बस डूबने पे आ रही है। तो जिनको ऐसा लग रहा है ना, जिसने मैजिक बुक करा उसका ठीक है, बढ़िया चल रही है, जिनको लग रहा नहीं मेरी भी बढ़िया शिप चल रही है, तो उसको और क्यों ना अच्छी चला ले। क्यों ना, ये जो संबंध है जितने भी ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन नहीं है, ये रिलेशन आपके सभी रिलेशन, इवन नौकर मालिक के रिलेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका स्टाफ बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, स्टाफ और नौकर, या तो आपका बेस्ट जो आदमी रहता है, बॉस मैनेजर, उससे रिलेशन, ये सब रिलेशन जब ठीक होंगे ना, तो हर चीज में फायदे होंगे। हस्बैंड वाइफ का हम लोग रिलेशन सोचते हैं ना, सबसे पहले हस्बैंड वाइफ ही सोचते हैं हम, और बच्चों के साथ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन। तो ये जो चैप्टर है, ये जिसमें बिगड़े रिलेशन उनको नहीं, अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ,
आपको ये बिगड़े हुए रिलेशन को ठीक करने वाला चैप्टर नहीं, वो आएगा 15 नंबर का चैप्टर, अमेजिंग चैप्टर। उसको बिल्कुल करने का, वो तो करना ही है। अभी जो है ना, जो आपके साथ में जो है रहते, जनरली हस्बैंड है तो वाइफ, उनके दो बच्चे, या आप बिजनेस पार्टनर को ले सकते हैं, या आपके कोई स्टाफ को ले सकते हैं, जिससे हमेशा आप बहुत नजदीक कांटेक्ट रखते हैं। और ऐसा नहीं है तीन ही लेना, बाद में आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, आगे आगे हम समझेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, जितनी भी शिप्स है ना, ये बढ़िया चलती रहना चाहिए, है ना, रुकी नहीं चाहिए, ऐसे जस्ट तैर रही है, ठीक है, सो सो चल रहा है रिलेशन, या डूब रही है। तो हम यहाँ पे ना, क्यों ना अपने वो जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है, जिसको आप अभी भी सोच रहे कि अच्छे है मेरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना उसको और अच्छे कर ले। और करना है तो ये चैप्टर बहुत जबरदस्त है, नहीं तो फिर तो जिंदगी चली रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते। तीसरा दिन, जादुई संबंध। वाह, कल- बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके? किसी भी तरह की संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके? किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वह कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। यस, एक्चुअली ना चैप्टर पहले पढ़ लेना, तो आपको ना बहुत क्लियरिटी आएगी। यस, पढ़ सकते हैं। तो ये देखो, यानी अगर लाइफ में अगर आप अकेले रह जाते, कहीं भी जाते, वहां पे भी अकेले हो, पेंटिंग बनाते, कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई वाह करने वाला नहीं है, तो क्या ही मतलब होता ना। कुछ भी आप करते, तो अगर अकेले ही रह जाते, तो इसलिए अगर आपकी संगत अच्छी नहीं, तो आपके साथ लोग रहेंगे, झूठ रहेंगे। अगर आप इस तरह से अहंकारी, जेलेसी ये रहेंगे, तो आपके साथ लोग छटते जाएंगे। तो लोगों का भी कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो अब ये लोगों के साथ आपको रहना भी है ना, तो क्यों नहीं रिलेशन को ठीक करें। अब वो ठीक है, कोई रिलेशन ऐसा है कि उससे लेना देना नहीं है, तो आप उसके लिए थोड़ा देर के लिए दूर कर लोगे। बट जिनके साथ आपको करना ही करना है, बॉस आपका है, वो उसके साथ रहना ही रहना है, और उसमें आपको खामियां दिख रही, वाइफ में, हस्बैंड में, दोस्त में, तो ये प्रैक्टिस आपके काम आएगी। यस प्लीज। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपका जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ों से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यहाँ समझाना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं, ताकि आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। यस, आपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि ये आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पे कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो अब तक जो चल रहा था ना, आपके रिलेशन से आपकी हर चीज में फर्क पड़ रहा था, बिजनेस से लेके हेल्थ में, सब में फर्क पड़ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये बुक भी देखो स्टार्ट कैसे कर रही है, रिलेशन से, पैसे से नहीं चालू करे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अगर लाइफ में, तो वो है रिलेशंस। अगर आप बहुत सुंदर दिखते, बढ़िया हेल्थ है, सब है, अगर रिलेशन ठीक नहीं है, घर में बोलो, ऑफिस में बोलो, तो कैसा लगेगा। आपके पास बहुत पैसा है, बट घर से निकल रहे, घर में चिक चिक, बाहर जा रहे ऑफिस में वहां चिक चिक, सब जगह सबसे आपके रिलेशन खराब है, ये सब दोनों चीज नीचे आने वाली है। तो फर्स्ट थिंग इज रिलेशन। तो क्यों अब धीरे धीरे ना आपको ये बुक कैसे लेके जाएगी, अब रिलेशन को ठीक करना है। कौन से वाले, जो एकदम अभी फिलहाल नजदीक के हैं, आपको नहीं पता कि ये रिलेशन के कारण आपकी लाइफ में जो भी है, अच्छे रिलेशन है तो आप ऊपर है, खराब रिलेशन है तो आप नीचे है, और सो है तो आप सो है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अब कैसे फर्क पड़ जाएगा इससे, ये प्रैक्टिस करने से। अब देखो, फिर से ना सिर्फ सुन के बैठ मत जाना, करना है प्रैक्टिस। ठीक है। यस सर, मनीष। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की सृष्टि पुष्टि पर कर रहा है। शोध अध्ययन
दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में समान आने वाले संबंध सबके आश्चर्यजनक आंकड़े यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उनके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तभी संबंध समृद्धि समृद्ध हो हो सकता है। समृद्ध हो यस, सकता तो है। जिसके है ना, जो व्यक्ति के अगर आप किसी के बारे में आप नेगेटिव सोच भी रहे ना, बोलना तो दूर है, सोच भी रहे हैं, तो आपको ना 10 नियामतें लिखना है। यानी एक नेगेटिव थॉट्स बोलना, तो अगर किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे तो छोड़ो, आप सोच भी रहे उसके बारे में नेगेटिव, तो 10, जब तक आप उसके बारे में अच्छा नहीं लिखोगे, जब तक वो संबंध में बैलेंस नहीं आएगा। गॉट माई पॉइंट? इतना इंपॉर्टेंट ये है। तो आप 10 लिखना और 10 उसके न्यायमती लिखना पसंद करेंगे, उससे अच्छा ऐसा करो ना कि एक बोलो ही मत, वो 10 तो लिखने बच जाएंगे, क्योंकि बाकी भी तो बहुत सारे काम है ना, इतने सारे गड्ढे जो है उसको भी बुझाना है। तो क्यों किसी के बारे में नेगेटिव बोल कर, नेगेटिव सोच के फिर वो गड्ढा भरने के लिए 10 लिखेंगे? उससे अच्छा फाउंडेशन पहले प्लिंथ लेवल पे ला लो, पूरा गड्ढा भर लो। प्लिंथ लेवल को क्या बोलते हैं ना, जो भी बोलते, ग्राउंड लेवल पे ला लो, और फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करना है हमको। इधर एक गड्ढा खोद रहे, फिर इधर एक बुझा रहे, फिर इसको बुझा रहे, फिर इसको खोद रहे। इससे अच्छा एक समतल कर लो जगह, अब फिर बिल्डिंग बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो नेगेटिव सोचना भी एक आपका, आपको नीचे लेके जाता है। कंप्लेंट्स, एक कंप्लेंट करे मुंह से करे या सोच रहे मन में आप बोलेंगे नहीं मैंने बोला तो नहीं, बट आपने थॉट कर लिया ना, फील कर लिया ना, दैट मीन्स आपको वो नीचे लेके गया है। ये कोई पाप पुण्य का घड़ा नहीं है, ये आपकी फीलिंग को नीचे लेके जाता है। एक्चुअली आप बोलेंगे किसको मालूम पड़ा, सोचा बोला, आपको मालूम नहीं पड़ता, आपकी फीलिंग नीचे जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिए। आपको अभी शायद नहीं समझी, वो जो फर्स्ट टाइमर है, ठीक है। यस। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का वास्य होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यस, कृतज्ञ अगर ये जो तलाकें होती है ना, अगर ये वैवाहिक नौबत यानी वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो देख लो भाई अपना अपना, ठीक है। तो ये सब तलाक और ये सब चीजें नहीं समझ में आती, क्यों हो रहा है? लव मैरिजेस करते, खुद एक दूसरे को पसंद करते, उसके बाद भी डाइवर्सेस होते, क्योंकि ये चीज नहीं समझी उनको। एक दूसरे में हमेशा ऐप देखते रहे, ऐप देखते रहे। अरे अच्छा भी था, मगर नहीं देख पाए। राइट, हो सकता है एक की गलती हो, लेकिन दूसरा भी पिसता है कई बार, बट एक आदमी भी ना रिलेशन ठीक कर सकता है। ये बुक की खासियत ऐसे है कि आप, वो चाहे ना चाहे, आप रिलेशन ठीक कर सकते हैं अकेले। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कपल्स एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, इनकी लाइफ तो देखो बिल्कुल बढ़िया हो जाने वाली है। कपल्स साथ में बैठे, डर के मारे तो नहीं बैठे, वाइफ ने बोले चलो बैठो, जो भी हो। बट अमेजिंग आप कर रहे हो। बहुत बधाई, दोनों एक साथ कर रहे हैं। आप एक दूसरे को देखो, एक कॉम्प्लीमेंट करोगे एक दूसरे को। आपको अब एक गलत क्या होता है, अभी हम इतने साल से वही लाइफ में रहे ना, वही प्रैक्टिस करे जो हम मुंह में आए बोल रहे थे, हमारा ध्यान नहीं रहता। इवन राजन भाई के साथ भी बहुत शुरू शुरू में मैं टोकता था, अरे ऐसे बोले, तो वो मेरे को बोलते थे तू यार क्या मेरे को पकड़ता है? तो मैं बोला ऐसा नहीं, मैं भी जिनको सिखा रहा ना वो भी मेरे को पकड़ते हैं। तो ना हम इतने साल की प्रैक्टिस में थे, तो निकलते शब्द। तो हमारे को एक बड़ी होना चाहिए इस तरह से, घर में बोलो, ऑफिस में, कि जो टोके, ओ व्हाट आर यू डूइंग, बस इतना इशारा किया ना, "श्श", तो वो समझ, ओके ओके थैंक यू, क्या बोल रहा था मैं। हम बह जाते कई बार ना, पुराने वो बुराई चालू किया तो उसके साथ अपन भी मिल जाते हैं, हाँ यार वो तो उसने तो ऐसा किया। आपने को वहां एक तो उनको रोकना है, नहीं रोक सकते तो वहां से हट जाना है। ये भी एक प्रैक्टिस है। हाँ, आप सोचोगे कि मैं खूब घर में प्रैक्टिस कर रहा, लेकिन क्या, वो सुन भी रहे ना, आप फीलिंग ले रहे हो उनकी नेगेटिव, और उनके साथ मिल गए, तो वाह वाह, फिर बहती गंगा में क्या ही होगा। राइट। ये सब धीरे धीरे आपको समझेगा, मैं समझा दे रहा हूँ, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट। यस प्लीज। कृतज्ञता ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञता से संबंध होते हैं, मेरी थोड़ी हिंदी तंग है, साउथ इंडियन आदमी से हिंदी में करा रहे हो सब लोग।
तो इंग्लिश एक्चुअली ना, इंग्लिश में बहुत पंच आता है, बट बहुत लोगों को मैंने जब पूछा नहीं सर हिंदी में कराओ, तो हिंदी में वो पंच नहीं आते। इंग्लिश की जो एक्चुअली बुक लिखी है इंग्लिश में, उसकी जो लाइन्स है ना, पंचेस, वो बहुत जबरदस्त है। चलो पढ़ो आयुष। जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी बदल देती है। यस, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कृतज्ञ की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे आपको समझा क्या क्या कर रहे हैं, आप बोलेंगे थैंक यू और कृतज्ञ से कैसे। आप एक एट ए टाइम या तो खुश रहोगे या तो दुखी रहोगे। एक साथ दोनों रह सकते क्या? नहीं। वो पिक्चर में एक्टिंग करते एकदम हंसते हंसते एकदम दुखी, या तो आप रियल में नहीं हो सकते। आप तो आप खुश रहोगे या दुखी रहोगे। वैसे ही आपके मन में कृतज्ञता रहेंगी, ग्रैटिट्यूड रहेंगी, या तो ये जेलेसी, डर, फियर, ये रहेंगी। आप चाहते क्या? तो जितनी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते 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 जाओगे ना, वो भरते जाएगा ना, ये आपकी जो जलन, डर, फियर, एंजाइटी, ये सब निकलते जाएंगी। तो आप है ना, एक्चुअली ये जो आप चाहते हैं वो सब ठीक है, मैनिफेस्ट होंगे, जो सोचेंगे होने वाले हैं वो सब ठीक है, बट यू विल ऑल्सो बिकम अ नाइस ह्यूमन बीइंग। आप बेहतर इंसान भी बनते जाओगे। रिलेशन तो ठीक होंगे होंगे, मनी में, हेल्थ में, सब ठीक होता रहेगा। आप जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बेहतर इंसान बनेंगे, कि ये सब आदतें आप ही आप निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कृतज्ञता जगह ले रही है, घर बना रही है। जब वो घुसेंगी, जब आप हमेशा आभार रहोगे हर चीज के लिए, हैप्पी रहोगे हर चीज के लिए, आभार रहोगे ना, दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यस प्लीज, बहुत यानी इंपॉर्टेंट है। इसको नहीं समझा तो फिर से सुन लेना, पढ़ लेना। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। वाह। छोटी यस। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएंगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। यस। ऐसा तो इसलिए छोटी छोटी बात पे, जैसे ना हस्बैंड वाइफ और कोई भी बॉस भी होता है, सभी होता है, तो वो जो गुस्सा हो जाते थे, चिड़चिड़ हो जाती थी, ये सब आपकी कम हो जाएंगी। आपका ध्यान ना इस तरफ जाएगा ही नहीं। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, डीप प्रैक्टिस करोगे, उतना फास्ट होगा। स्लो प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, तो थोड़े फायदे होंगे। तो मेन तो रिलेशन का यही है ना, गुस्सा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पे उससे नाराज हो जाना। और कई बार तो मेरा खुद का ऐसा स्वभाव था कि अगर मेरे किसी से कुछ होता था ना, तो फिर 2-3 दिन तक तो उससे मैं बात नहीं कर पाता था। घर में भी ऐसी था, वाइफ से अगर कुछ हुआ तो 2-3 दिन फिर मैं उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लेता, चलो 2-3 दिन बात नहीं करेगी, अच्छा है। राइट। सुन तो नहीं रही। तो ये भी ना अब मेरे में चेंज आ गया। अब मैं थोड़ी देर ठीक है होता है, बट मैं भूल जाता। आप ही फिर मैं बात स्टार्ट कर देता। नहीं तो पहले 3-4 दिन तो मैं नहीं करता था, वो करे नहीं करे। तो ये चेंज आ जाता है आप में। तो क्या हो गया, रिलेशन ठीक हो गए। कैसे हो गए मेरे को खुद को नहीं पता चला। मैंने कोई कोशिश नहीं करा। आप कितनी कोशिश करो ना रिलेशन ठीक करने की, नहीं होने वाला है। एक्चुअली आप अपने आप को बदल लेते हो। द बी द चेंज, बोलते हैं ना, बी द चेंज। तो हम वही है कि आईना साफ करते रहते हैं, धूल हमारे चेहरे पे रहती है। तो आप जब खुद चेंज होते हैं ना, ठीक है, सामने वाला नहीं ठीक होगा उतना अच्छा, ऑफिस में बॉस या जो भी है, बट आप जब चेंज कर लेते हैं ना, आप हैप्पी होने चाहिए। हमेशा याद रखो, एक लाइन लिख लो कहीं, आ जाना। मैं बीच बीच में बोलता ना उसको, पोस्टर बना लेना। आई चूज टू बी हैप्पी, कम वॉट में। जो भी हो, मैं खुश रहने वाला हूँ। मैं तो खुश रहने के लिए चॉइस किया। मैंने शुरू में बताया ना, ये इंट्रोडक्शन के बुक के, कि इसमें ना आपके थॉट्स एंड थिंकिंग को रखना है, और ये बुक पूरी आपको हैप्पी रखने के लिए लेके जा रही है। तो हैप्पी रखने के एक एक तरीके हैं। तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स, हर चीज में चॉइस इज योर्स। हैप्पी रहना है कि दुख रहना है, दुखी रहना है। बहुत सारी चीजें मिली है, उससे हैप्पी है, बहुत अच्छी बात है। ना तो दुखी रहो, ये नहीं है करके। ठीक है। तो जैसे ना, ये वेदर नागपुर में बहुत बारिश हो रही है और मस्त प्लेजेंट वेदर है, ठंडा। तो पहले क्या होता था, प्लेजेंट तो मेरे को लगता था, बट लेकिन मैं एक लाइन बोलता था, अरे यार अब जब धूप निकलेगी ना,
देखना बहुत चिड़चिड़ होगा, बहुत गर्म होगा। तो अभी तो अच्छा है ना, तो मेरे अभी चेंज आया कि मैं वो बोल ही नहीं रहा आगे। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, कूल हो गया, बढ़िया। यस प्लीज। यस, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तब आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। जब उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञ महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायतें किया करते थे। यस। तो ये क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप जो अब तक प्रैक्टिस में थे कि कोई भी मिला, बॉस है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे, इवन बच्चों की भी हम ना बुराई देखते। हम उनके ना ऐब देखते, हुनर को नहीं देखते। कई हुनर है उसके अंदर, हम उसके ऐबों को डांटते रहते हैं। तू ऐसा है, तू ऐसा है, अरे उसमें कितना अच्छा है, वो उसको बोलो और अप्रिशिएट करो। और देखो, झूठी तारीफ भी नहीं करना, जो है ना उसको बताओ, उसको बिल्कुल वो पॉइंट दे के बताओ, ये तेरे में बहुत अच्छी आदत है बेटा। हम क्या करते हैं, तू तो ऐसा है, तू तो गधा है, तू तेरे को हर बार याद दिना। अरे ये तो हर किसी से होती है ना गलती, हम उसी पे लगे रहती है। इसलिए पेरेंटिंग का सेशन जिसने ज्वाइन किया था, लिया था मैंने, तो उसमें मैंने सिर्फ पॉइंट बताया था, उसको आपको सोच के ना उसको ठीक करना है। तो ये पेरेंट और बहुत सारे जो है ना, जो अनाथ आश्रम में बच्चे छोड़ के आते, तो हम बच्चों को कोसते हैं। उनके पेरेंट की परवरिश में नहीं फर्क था क्या? कुछ तो था ना गलत, जो ऐसे बच्चे पैदा हुए। पैदा तो अच्छे हुए थे ना, ऐसी परवरिश हुई कि वो तुम्हारे को वहां ले आके छोड़ रहे हैं। तो कुछ तो पेरेंट्स की भी गलती हुई होंगी। तो ये सब चीजें जाने अनजाने में हमारे को नॉलेज नहीं रहता है। और ये इतनी सिंपल तरीके से आपको बुक ले जाएंगे आगे कि अब करना क्या है। ठीक है, ये सब ऐसा होने वाला है बता दिए, अब करना कैसा है। यस। हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। नार्टन वाइल्डर, लेखक और नाटककार। शब्द यस। बहुत हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारा खजानों के बारे में चेतन होता है। हम उसी पल जी रहे होते हैं जब आपके पास जो है उसके बारे में आप अलर्ट हो जाते, कॉन्शियस हो जाते। तब अपना खुश रहते हैं हम। जो नहीं है, अगर वो सोचते रहो, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। यस प्लीज। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यस। या तो ये शब्द, ये गुस्सा, ये जो भी है ना, अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो आपको लग रहा है मैं तो उसको दे रहा हूँ गुस्सा और सब, एंग्जाइटी और ये, बट एक्चुअली वो नुकसान आपको कर रहा है। ये आपको इसलिए सब आपकी प्रैक्टिस करके ठीक कर लेना है कि सामने वाले को नहीं नुकसान हो रहा, तो कोई कोई लोग फर्क भी नहीं पड़ता किसी को कुछ बोलो। आप अपने आप को ये करें। अभी ये जो शब्द और शक्तिशाली होते हैं ना, ये आपको नुकसान कर रहे हैं। राइज एक्सपेरिमेंट देखना है यूट्यूब पे जाके। और जिससे मेरे साथ फर्स्ट सेशन किया, तो मैंने खुद किया था, अ, कि राइज एक्सपेरिमेंट की पानी में ना एनर्जी रहती है, मेमोरीज रहती है। जिसको नहीं पता ना वो सुन लो। ये जो मैंने बताया ना, चावल को क्यों भोग लगाया जाता, पानी में क्यों मंत्र दिया जाता, पानी एनर्जी है। तो ये सब चीज है कि एक एक्सपेरिमेंट है इसका, जापान का कोई है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो राइस में, पानी में, एक्चुअली राइस में नहीं, पानी में मेमोरीज रहती है। ठीक है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, तो यानी उसका एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि एक बाउल में आपको करना है ना, तो आज कर लेना। आज स्टार्ट कर देना, तो सेशन के एंड तक है ना, वो आपको उसका तुमको फर्क दिख जाएगा। 3 जार रहते हैं ना, जिसमें पैक ढक्कन रहता है, छोटे कांच के। या टोमेटो मसाला। यस, थैंक यू सो मच नीता जी। ये एक्सपेरिमेंट है, आप यूट्यूब में जाके देखना, 1-2 मिनट का है। 3 जार रहते हैं ना जिसमें ढक्कन हो, उसमें थोड़ा पका हुआ राइस ले लेना। ठीक है। राइस लेके उसमें हल्का सा पानी ऐड करना, हल्का सा, थोड़ा मॉइस्चर बढ़ा देना उसका। उसके बाद में तीनों पे ना एक नाम लिखना। एक पे लिखना आई लव यू, दूसरे पे आई हेट यू, एक पे आई लव यू मतलब मैं प्यार करता हूँ, अच्छा जो भी है। एक आई हेट यू, तीसरा इग्नोर। और एक ही रूम में 3
चार तीनों अलग अलग कॉर्नर पे, एक ये कॉर्नर पे, एक ये कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे। क्योंकि एक ही रूम में इसलिए बोला कि कल को ऐसा लगेगा अरे नहीं वहां पे ज्यादा धूप थी, वहां टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए जल्दी खराब हो गया, इसलिए एक ही टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रहेगा। कूल है तो कूल है, हॉट है तो हॉट है, सबको एक जैसे रहेगा ना। अब आपको करना क्या है, आई लव यू वाले को ना 1 महीने तक बोलते रहना, आई लव यू, बहुत प्यारा है, कितना सुंदर है, वाइट है, वाह आई लव यू। जितना अच्छा बोल सकते बोलते रहो, जितनी देर बोल सकते बोलो, और पूरी फैमिली को बोलो भाई इसको अपने को आई लव यू बोलना है। बस उसके पास नजदीक जाके बोलना आई लव यू, यू सो ब्यूटीफुल, वाह क्या बढ़िया है। और आई हेट यू को जितनी गाली दे सकते हैं, यहाँ पे लगे उससे आदमी रख लेना किराए का, गाली भैया इसको गाली देना, ड्राइवर नौकर सबको बोलना ये इधर गाली देते रहो, ठीक है। और इग्नोर को बिल्कुल इग्नोर करना, कुछ नहीं बोलना, ना देखना भी नहीं उसको। तो मेरे यहाँ ऐसा हो गया, तो मेरी वाइफ ने एक लोड रख दी थी सामने, तो दिख भी नहीं रहा था, तो वो इग्नोर हो गया। तो अब वो आपको क्या होने वाला है, जो उसको आई लव यू बोले ना, वो वाइट ही रहेगा एकदम, जैसा वाइट है वैसा। और जिसको आप आई हेट यू बोल रहे हैं ना, उसमें फंगस लग चुके रहेंगे। फंगस समझते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, भुजिया जो बोलते हैं, जैसे काला काला हो जाए, खाना खराब होता है तो वो उसमें लगने लगेंगे, काला काला, क्योंकि आपने ना उसको एनर्जी, वो क्या बोलते हैं उसको, बैड एनर्जी दिया ना, तो फंगस लगने लगते हैं उसको। क्यों क्योंकि पानी में एनर्जी, पानी को बुरा लग गया, पानी का शेप बदल गया, और वो बुर्शी, यस, तो वो खराब होने लगेगा। और उससे ज्यादा ना इग्नोर वाले में लग जाएगा। क्योंकि जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, या ऑफिस में आया, आया उसने नमस्ते हेलो कैसे हो क्या है बोले, आपने उसको देखे ही नहीं, ठीक है ना, जवाब तो बहुत दूर है, देखे ही नहीं। बहुत देर बात कर आप सुन ही नहीं रहे, ना उसको चाय पूछ रहे, ना पानी पूछ रहे, ना कुछ पूछ रहे। और बहुत देर तक बैठा है, उसको लग रहा है आप बात करेंगे, आप कर ही नहीं रहे। फिर वो बोल रहा है कि अच्छा सर आप नाराज दिखते, मैं जा रहा हूँ। आप तभी भी नहीं उसको कुछ बोलोगे, तो उसको सबसे ज्यादा खराब लगेगा। उसको अगर 2 गाली दे दोगे तो उतना नहीं खराब लगेगा, जब आपने उसको टोटली इग्नोर किया, उसको बहुत खराब लगेगा। अब वो मजबूरी से बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ आपने बोले ही नहीं। होगा ना ऐसे ही, बहुत ज्यादा खराब होगा। तो सेम चीज वो पानी में है, उसको बहुत खराब लगता है कि मेरे को कोई ना पूछ रहा है ना कुछ। तो इसीलिए ना, लाइफ में अगर खराब चीज है उसको इग्नोर करो, वो फंगस खाए कुछ भी करे। तो अगर पानी में एनर्जी है, पानी खराब हो रहा है, चावल खराब हो रहा है, तो आपको पता है आपकी बॉडी में भी 70% पानी है, पता है ना। अर्थ पे 70% है, देखो साइंस है सब, अर्थ पे 70% पानी है, आपके बॉडी में भी 70% पानी है। पानी पी लो। तो क्या हो रहा, आप गाली दे रहे, गुस्सा दे रहे, ये दे रहे, तो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में भी फंगस लग रहा है। तो कई लोग है ना जो ईर्ष्या, सिर्फ ये गाली वाली से नहीं, ईर्ष्या जलन ये सब नहीं ना, फंगस लगते रहते आपके बॉडी में। तो कई लोग है ना जिस तरह से इस टाइप के नेचर के रहते हैं ना, ये देखना बहुत जल्दी निकल लेते हैं, या तो बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। ये वो कारण भी उनके वही बीमारी का भी। मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज के कारण हम हैं। हर किसी को क्यों नहीं होती बीमारी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी जो भी बीमारियां हैं, हर किसी को क्यों नहीं होती। हम बोलते कि अरे आजकल के खाने में ऐसा है, सब ऐसे आ रहा है इसलिए वो सी वाली बीमारी होती है सब। आप चर्चा जितनी करते ना, वो आपको आपकी बॉडी में आना चालू कर देता है। या तो आप गुस्सा कर रहे, ये कर रहे, उस टाइप का नेचर होगा, तो जलन होगी, लालची होगी, ये आपकी बॉडी में आता है। बीमारियां ना ये ऐसी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये बुक का पार्ट नहीं है, बट ये हमने सीखा है, हमने सीखा है, अब आपको सिखा रहे हैं। इसको करके देखिए, ये अगर सिर्फ सुनिए मत, इसको ना करके देखिए। ये जो कपल्स बैठे ना, इनके लिए तो बहुत इजी है, राइट। तो ये पूरी आपकी बॉडी को ना आप ही खराब करते हो अगर। और किसी किसी जो देखो हमेशा खुशहाल रहता है ना, वो हमेशा फिट रहता है, कभी बीमार भी नहीं पड़ता। जो हमेशा खुश रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव की भाषा ना अभी जल्दी नहीं समझेंगे, आपको बाद में समझेंगी। यस प्लीज। ये आपका जीवन है, यस पढ़िए। यस, यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएंगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। अ, यही वजह है कि संसार संसार में जो महात्मा लोग और शिक्षक ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है, वे जानते थे कि आपको
अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं, तभी आप कैसा महसूस करेंगे? यस। अगर आपको कोई आके बोलता है कि आई लव यू, आप जैसे हो मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, तो आपको कैसा लगेगा? राइट। तो इसलिए बोलते हैं ना, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। जो जैसे है ना वैसे उसको एक्सेप्ट करो। जस्ट लव एज दे आर। वो आपको ना बापी वो भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। जब आप उसको बोल रहे कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते, देखना थोड़े दिन के बाद में वो भी बोलेंगे अरे आप भी बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला जो भी है। यस प्लीज। थोड़ा सा आज है ना टाइम लगेगा, इस चैप्टर थोड़ा बड़ा है, सो बियर विथ मी, क्योंकि समझाना भी बहुत जरूरी है ना। टू यू फील? यस प्लीज। या तो फिर जिसको जाना है छोड़ के तो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेना, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट यस प्लीज। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तब उसके बाद आप कृतज्ञ को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितने आपने कभी सोचा भी ना था। यस, पढ़ो पढ़ो। कृतज्ञ होने के लिए आपने तीन सबसे करीबी संबंध को चुने। जब आप अपने पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप किसी भी तीन संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस सिंपल है, जरूर जिसको आप महत्वपूर्ण मानते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे आपको फर्क पड़ता है, वो रिलेशन ठीक हो जाना चाहिए। भले अच्छे ही क्यों ना हो, और अच्छे हो जाना चाहिए। उनकी तीन लोगों की आपको फोटोग्राफ्स लेना है। ठीक है, सिंपल है। और नहीं समझा, ये बुक में भी लिखा है, फिर से रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। यस। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। यस। तो वो फोटो इंडिविजुअल भी हो सकती, या आप उनके साथ खड़े हैं, जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ की वाइफ है तो दोनों की दे सकते हैं। बच्चे को आप लेना चाहते तो आप उसके साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हस्बैंड वाइफ बच्चे तभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो या इंडिविजुअल रही तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब आजकल बोलेंगे सर मोबाइल में नहीं है, चलेगा क्या, प्रिंट नहीं है? तो मोबाइल क्या होगा, बार बार वो फेड ऑफ होता है ना, तो आपको फोकस नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान उसमें जाएगा। आपको करना क्या है, ध्यान काय में करना है, ये आगे बताएंगे। यस प्लीज। एक बार जब आप अपने तीन संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वदायक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलता, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए ये आप सब उन पॉइंट्स बता रहे हैं, ये बुक में भी लिखा है। आप सुन रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो, या तो पीडीएफ आज फिर से डाल देंगे। ये आपको हेल्प करेगा कि किस किस पॉइंट पे आप उसकी अच्छाई ढूंढ सकते हैं। उसकी आंखें अच्छी है तो भी वो बोल सकते हैं। राइट। आप नहीं तो ढूंढते रहेंगे, मैं कैरेक्टर ही मत ढूंढना। उसका जो अच्छा लगता ना वो आपने उसके उसके मान लो एक जुल्फों में एक लट भी होंगी ना, वो भी अच्छी लगती है तो वो भी लिखना। बस आपको अच्छा ही ढूंढना है बस। और आगे फिर अपना भी बारे में मेरा चैप्टर आएगा ना, उसमें फिर वो अलग लेवल पे ले जाएगा आपको। तो आप ये ध्यान से भी सुनो। नहीं सुना तो आप, बुक है आपके पास, या पीडीएफ फिर से डाल देंगे, या तो रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना। ठीक है। और फोटो आप जितनी लेटेस्ट हो सके, या देखो आखिरी में क्या है, मतलब कि उसकी फीलिंग आना चाहिए। फोटो नई है कि पुरानी है जाने दो, बट
आप एकदम आज हस्बैंड वाइफ बड़े हो गए, बेटा बड़ा हो गया, और बचपन की फोटो ले रहे हो, तो आपको अगर फीलिंग आती है उसकी अच्छे, फिर भी ढूंढ सकते हो तो कोई इशू नहीं है। यस प्लीज। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। यस, ये उस सब व्यक्ति पॉइंट्स है, समझ सकते हैं आप, हाँ ठीक है। यस, पढ़ो फटाफट। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उनकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें। यस, समझ गए। उसकी फोटो लेना, एक एक की लेना, पहले तीनों की नहीं लेना, ठीक है? या तो तीनों है एक फोटो में, तो एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हस्बैंड ने वाइफ को लिया तो वाइफ की फोटो की तरफ ध्यान देना, थोड़ी देर समय लगाना, उसको देखना, और फिर उसमें सोचना इसमें क्या क्या अच्छा है। जैसे जैसे ध्यान में आता है, एक बार सोचने के बाद हम लिखना स्टार्ट करना। ठीक है? समझ गया? क्लियर है? या पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुने जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ है। मैं बोलता, और अच्छे मजबूत करना है तो 10 लिख लो, 10-10 लिखो। वो मिनिमम 5 बात देखो। आप है ना, उसने 5 लिखा, आप बोलेंगे 10 लिखा तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? ज्यादा प्यार बढ़ेगा और क्या। तो यहाँ बहुत बार बार लिखा है कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कृतज्ञता की, ज्यादा नहीं हो जाएंगे। आप बोलेंगे कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वो ज्यादा ओवरडू तो नहीं, वो बोलते हैं ना कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती। यहाँ पे उसको लागू नहीं होता। यहाँ तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको फायदे हैं। यस प्लीज। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यस, धन्य धन्यवाद लिखिए, उसका नाम जो भी आपका, रमेश, सुरेश, शीला, सुषमा, जो भी नाम है, धन्यवाद सुषमा, क्योंकि आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। या मेरी मेरी आपको जो भी लगता है ना उसमें अच्छा ही है। आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। नहीं भी रखते हो तो दूसरा पॉइंट लिख लो। आप बोलेंगे कहाँ ख्याल रखते, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। दूसरा पॉइंट लिख लो, जो अच्छा है ना उसको ढूंढना। पूरा ही आपकी आदत कहाँ डाल रहे हैं हम? अच्छा, मैंने शुरू में बोला ना, जा रहे रास्ते से इधर गार्डन है, इधर कचरा है, देखना क्या है आपको? वाह, किसको करना है? गार्डन को। एनर्जी को ऊपर लाना है, अप्रिशिएट करना है, और ये जो नेगेटिवनेस को रोकना है। यस प्लीज। धन्यवाद उसका नाम, क्योंकि क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझसे हमेशा हंसते हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूची बना लें, तब इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। यस, एक्चुअली इंसान का नेचर कैसा रहता है समझ रहा है ना? बहुत सिंपल लैंग्वेज में तो है, नहीं समझा पढ़ लेना या सुन लेना फिर से। किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी ने बुरा बोला ना, आप फट से मान लेते हैं। हमारे ह्यूमन नेचर फट से अच्छा ऐसा है कि ओके। और वो अच्छा है बोलेंगे ना, तो आप डाउट करेंगे। अच्छा, अच्छा है, एकदम मानोगे नहीं, पहले मैं आजमाऊंगा सही में अच्छा है क्या। लेकिन बुरा बोलोगे ना, फट से मान जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो ये स्वभाव भी ना आपका चेंज होगा। तो अब क्या करना है? अब ये स्वभाव को हम बदल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम? उसमें अच्छा क्या है वो ढूंढ रहे हैं। आप देखिए, जब आप है ना उसके बारे में अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, अच्छा क्या है ढूंढोगे ना, आपको वो आदमी, इंसान जो भी है, वस्तु भी अगर है ना, वो आपको अच्छी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अच्छाई देखी, फिर बाद में ऐसे लगा यार बंदा अच्छा तो है। सिंपल है, ये करके जरूर देखना। यस प्लीज। धन्यवाद हैली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। यस, तो जब आप आपको वो करना क्या है, ये एक बार प्रैक्टिस कर लिए ना पूरा, फोटो लिए, जब भी आपको फ्री रहता है फोटो लेके लिख लिए। पहले ध्यान देना इसमें क्या पॉइंट्स है, 5 नहीं 7 8 आ रहे हैं तो लिख लो। उसके बाद में अगर आप घर में है तो ऐसी जगह रखिए कि दिन भर वो दिखे। तो मिनिमम देखो, जब वो बोलता है ना मिनिमम 3 बार,
आप 5-7 बार भी देख सकते हैं। तो फिर वो फोटो की तरफ देखना, जैसे आपका बेटे का नाम है उसको रखे, तो थैंक यू रमेश, थैंक यू राकेश। यानी आप वो जो चीज है ना वो पांचों को याद आएंगी आपको इमीडिएटली, और उसको थैंक यू करने का। हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ, बॉस जो भी है। और आप ऑफिस जा रहे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं तो आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, ठीक है। या फिर नहीं है तो मोबाइल वाले भी निकाल के थोड़ी देर आप उसको थैंक यू करिए। थैंक यू, जो भी आपका अच्छा नेचर है, अच्छी अच्छी चीजें लगी उसके लिए थैंक यू। यस प्लीज। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंध को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह पुस्तक के लिहाजों के अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहते हैं तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितने बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। यस, तो बस सिंपल है सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। करना जरूर, सिर्फ सुनना नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, ग्रेटिट्यूड जब लिखते 10 ब्लेसिंग, जो फर्स्ट चैप्टर बना है उस पे रोज माँ बाप का ये चैप्टर को, और आपको पावर मिल जाएगा। रोज माँ बाप का ग्रेटिट्यूड लिखो, उसमें स्टार्ट माँ बाप से करिए, ठीक है। उसको रोज जो ये आपके ना रिलेशन ठीक होंगे। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि अगर आपके फादर से रिलेशन ठीक नहीं है तो आपके मेल्स जितने हैं वो रिलेशन, भाई और उनके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे। और अगर आपके मदर से आपके रिलेशन ठीक नहीं थे या नहीं है, तो आपके जितने फीमेल्स रिलेशंस है उनसे आपके रिलेशन थोड़े तंग रहेंगे। तो रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस दो मदर फादर को, जब 10 ब्लेसिंग लिखते। और ये आज की प्रैक्टिस है, ठीक है, जिनसे आप ऑलरेडी रिलेशन में है, नजदीक के है, रोज संबंध पड़ता है, ऐसे लोगों की तस्वीर लेना है। और बाकी सब बहुत क्लियर समझाया है। यस प्लीज, जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। फर्स्ट, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामतों के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसी नियामतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें। सेकेंड, अपने 3 सबसे करीब संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। थर्ड, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। फोर्थ, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किसी खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। फिफ्थ, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। सिक्स, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यस, थैंक यू आयुष, वंडरफुल रीडिंग, बड़ा बढ़िया आवाज थी आपकी। इम्पैक्ट मतलब क्लियर आ रहा था। और देखिए ये अब है ना पहला संबंध अभ्यास पहला, और ये काउंट योर ब्लेसिंग्स और जादुई पत्थर अभी हर चैप्टर के साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए ये दो प्रैक्टिस आपको रोज करना है, और फिर रोज ऐड ऑन होते रहेंगे संबंध ये वो। और सपना जी और श्रुति जी बहुत अच्छा सुबह करा रहे हैं प्रैक्टिस। तो आप 6 ना 6:20 को ज्वाइन हो जाए, यही लिंक रहेंगी, और बाद में ये हम कंटिन्यू सेशन कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सीखने के अलावा वो करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे होगा तो वो आपको वहां पे करेक्ट कर लेंगे। अगर ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे, थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लेंगे, 6:15 को स्टार्ट कर लो, है ना। बट 8-7 बजे बिल्कुल हैंड ओवर कर दो हमारे को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे। आप 5 मिनट हम थोड़ा सा ज्यादा आ गए हैं, तो बियर विथ मी, थैंक यू सो मच। तो और ये पेज के ना आयुष तो डाल ही रहा है, ये लास्ट पेज जो जादुई अभ्यास है ना, इसको नहीं हाँ, समझाऊंगा ना तो ये पेज से भी आप समझ सकते हैं। बाकी आपको और अच्छी फीलिंग लाना है तो पूरा चैप्टर पढ़िए, एटलीस्ट ये पेज के करना क्या है ना ये बहुत जरूरी है।
चैप्टर आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएंगी क्यों करा रहे हैं, कैसे करा रहे हो, कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हो। बट करना क्या है ना, बस ये बहुत जरूरी, नहीं भी समझोगी ना बातें, उसको जान दो, लेकिन ये अभ्यास है नहीं करते रहो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक है ना, इतने आसान नहीं है, मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एक एक नई नई चीज मुझको मिलती हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्या क्या मिलता है पता भी नहीं चलता, क्या मैं सीख जाता हूँ इससे। ठीक है, आज भी मैं सीख रहा हूँ, टेल। तो यस, तो कल बहुत सारे लोग जुड़े इस पे टेलीग्राम में, हैप्पी सॉन्ग्स में। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, गाने हैप्पी वाले सुनते रहो, और सुनते रहो और गुनगुनाते रहो। और काम करते वक्त भी, अगर बोलते ना, जितना आप हैप्पी रहोगे दिन भर के प्रोसेस में, जितना आप हैप्पी रहोगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, काम करते वक्त आप दूसरा क्या कर सकते हैं ना, कुछ पिक्चर विक्चर तो नहीं देख सकते कि हैप्पी है, कॉमेडी सीरियल नहीं, बट एटलीस्ट आप गुनगुनाते रहो, एक आध गाना पकड़ लो, गुनगुनाते रहो। तो वो ना आप मतलब बढ़िया फीलिंग में रहोगे, हैप्पी फीलिंग में, और काम भी करते रहो। तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको फील गुड इसमें रहना, अच्छे खुशनुमा इसमें रहना है, राइट। तो आज का आप चैप्टर पढ़ के ना मेरे को सजेस्ट भी किया करो कि सर कल के चैप्टर पे ये गाना सूट करता है, राइट। तो हम क्वेश्चंस लेते, जिस जिसको लिखना है क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या आप हैंड रेस करना। तो आज का भी तस्वीर पे गाना है, क्योंकि आज फोटो पे है, तस्वीर की बात हो रही है, और सबके सपने भी है। तो फिर उन्हें संग लेकर सपनों की महफिल में। यस। यस सर, कुछ क्वेश्चंस है सर। प्लीज कंफर्म सपना जी का सेशन सेम लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। यस यस, ज्वाइन कर सकते हो, यही लिंक है। ठीक है, तो पहले ये गाना और सुन के मूड में आ जाइए, और उसके बाद ओके। हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, ठीक है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। तो ये गाना, या जो भी गाना आपको पसंद है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा रिलेटेड है, फ्लो में आने के लिए, वातावरण बनाने के लिए, अब दिन भर कोई ना कोई गाना, हैप्पी सॉन्ग का ऐप है उसमें जाइए, ठीक है। तो इस तस्वीर में खो जाओ, अपनी वाइफ है तो उसको ढूंढो उसमें क्या अच्छा है। और नए पंगे मत ले लेना, यार तू पहले ज्यादा अच्छी दिखती थी अब मोटी हो गई, हो गया नया गेम चालू हो जाना है आपके अंदर, तो जो अच्छा दिख रहा है ना उसी को करना, ठीक है। नए पंगे मत ले लेना। एक्चुअली अब ना लाइफ में झगड़े और फसाद इसे पंगे लेते हैं हम लोग। कई बार है ना, चुप भी रहना चाहिए, दिख रहा है ना, ठीक है, उसको नहीं देखना है, जो अच्छा है ना देखना है। तू यार पहले से बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई, ठीक है ना, अब मोटी हो गई क्या करते। यस प्लीज, आई एम वेरी लकी, मेरी वाइफ बिल्कुल बढ़िया स्लिम एंड फिट। थैंक यू सो मच।